हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। आज हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस, और चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर की बाकी वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एक्टिविटीज और एफर्ट्स को मिलकर काम करना, ताकि गोल्स को एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। जब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन में मतलब मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एक तरह से ये इंश्योर करती है कि हर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय एक साथ और एक ही डायरेक्शन में काम करे। ये ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को साथ में लेके चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अलग अलग एक्टिविटीज और एफर्ट्स को मिलजुल कर काम करना, ताकि गोल्स को एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। इससे हर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय एक साथ और एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुड मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। आइए अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप एफर्ट्स को ऑर्डरली अरेंज किया जाता है, ताकि एक कॉमन पर्पस अचीव हो सके। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला फीचर है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का मेन पर्पस होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स के काम को एक साथ लाना। हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट एफर्ट डालता है, लेकिन जब ये एफर्ट्स एक कॉमन गोल के लिए मिलते हैं, तभी सक्सेस पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर एक क्रिकेट टीम में सब प्लेयर्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, लेकिन अगर कैप्टन उन्हें कोऑर्डिनेट ही ना करे तो टीम मैच नहीं जीत पाएगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन ही टीम को एक साथ जीत की तरफ ले जाता है। उसके बाद आता है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल अपने टास्क को कंपनी के ओवरऑल गोल के साथ अलाइन करे। जैसे कि एक होटल में हाउसकीपिंग, किचन और फ्रंट डेस्क सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बिना गेस्ट को एक स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना होता है। जब हाउसकीपिंग, किचन और फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तभी वो अपने कस्टमर को गुड एक्सपीरियंस दे पाएंगे। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बार का काम नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तब तक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये नहीं आपने एक बार कोऑर्डिनेशन से काम कर लिया, उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करोगे। आपको हर काम कोऑर्डिनेशन के साथ करना होगा। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल को टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच हमेशा कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है, ताकि पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहे। उसके बाद आता है ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल पर इम्पोर्टेंट होता है। हर लेवल अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टॉप लेवल मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, मिडिल लेवल एग्जीक्यूशन को देखते हैं और लोअर लेवल वर्कर्स एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं। तो सब लेवल्स को क्या है, एक साथ काम करना होता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल का काम नहीं है, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर लेवल के मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के काम को कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन करना पड़ता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है, मिडिल लेवल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है और लोअर लेवल डे टू डे काम को मैनेज करता है। सभी को अपने टास्क कोऑर्डिनेट करने होते हैं, ताकि कंपनी स्मूथली चल सके। और फिर आता है डेलिबरेट फंक्शन, मतलब कि जानबूझ के करने वाली एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन प्लान्ड एक्टिविटी होती है जिसे मैनेजर जानबूझकर करते हैं, ताकि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच हार्मोनी बनी रहे। जैसे कि एक इवेंट प्लानिंग कंपनी को एक वेडिंग के लिए कैटरिंग, डेकोरेशन और एंटरटेनमेंट टीम्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। ये डेलिब्रेट एफर्ट्स होता है जो मैनेजर्स प्लान करके करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के। सबसे पहले आता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का मेन पर्पस क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स के काम को एक साथ कोऑर्डिनेट करना। उसके बाद आता है एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन।
कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल अपने टास्क्स और कंपनी के ओवरऑल गोल्स के साथ अलाइन हो। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बार का काम नहीं होता, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट लेवल पर इम्पोर्टेंट होता है। हर लेवल अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करना होता है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल का काम नहीं है, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर लेवल के मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट के काम को कंपनी के गोल्स के साथ अलाइन करना पड़ता है। एंड उसके बाद आता है डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये एक प्लान एक्टिविटी होती है जिसे मैनेजर जानबूझकर करते हैं ताकि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच हार्मोनी बनी रहे। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, उसके डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज की संख्या भी बढ़ती रहती है। ज्यादा लोगों और डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ताकि सब अपने काम को एक डायरेक्शन में करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, HR डिपार्टमेंट्स। अगर इन सब डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड ना हो तो कंफ्यूजन और डिलेज हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट अपने काम को कंपनी के ओवरऑल गोल्स के साथ अलाइन करे। उसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंसेस। जैसे कि हमने पढ़ा है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का काम और अप्रोच अलग अलग होती है, लेकिन एंड गोल एक ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। सो इन फंक्शंस के बीच हार्मोनी बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। जैसे कि अगर एक कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स बनाता है, लेकिन सेल्स टीम को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का पता ही नहीं है, तो सेल्स का प्रोसेस डिले हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा कि प्रोडक्शन और सेल्स टीम आपस में कम्युनिकेट करे और टाइमली डिलीवरी हो सके। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। आजकल हर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बेनिफिशियल है, लेकिन कभी कभी ये डिपार्टमेंट्स अपने लिमिटेड गोल्स पर फोकस करते हैं और ओवरऑल कंपनी गोल्स को भूल जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेगा कि स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट अपने टास्क को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करे। जैसा कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सिस, लैब टेक्नीशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगर इन सब के एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड ना हो तो पेशेंट केयर इफेक्ट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन ही इंश्योर करता है कि सब अपना काम एफिशिएंटली करे और पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइमली हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोज आने वाली है। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।